आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जिसे भरने की अंतिम तिथि थी। आज एक ऐसा फॉर्म होता है ये जिसमें करदाता सरकार या आयकर विभाग को अपनी साल भर की कमाई, खर्च, निवेश, उस पर बनने वाले टैक्स की जानकारी देता है। और वही जानकारी देने की तिथि के बारे में जानकारी लेते हैं सीए श्री मुकेश राजपूत से, जो हमारे साथ में हैं। सबसे पहले उनसे जानते हैं कि किन लोगों के लिए आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है। देखिए, जो आयकर रिटर्न्स है, ऐसे व्यक्ति जो सैलरीड एम्प्लॉयड हैं या जिनका ऑडिट नहीं होता है, यानी इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप वाले जो जितनी पर्सन होते हैं, उनकी जो रिटर्न दाखिल करने की तिथि होती है हर साल 31 जुलाई होती है। लेकिन चूंकि अभी नया इनकम टैक्स आया है, इनकम टैक्स 2025, तो इसके ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसको बढ़ा दिया गया है। यानी जो नई तिथि है वो 31 अगस्त 2026 है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे करदाता जो कि इंडिविजुअल हैं या तो नौकरी पेशा है या व्यवसाय करते हैं और जिनका की ऑडिट नहीं होता है, वो अपना रिटर्न 31 अगस्त से पहले दाखिल करा सकते हैं। और हाँ, एक बात आपको जरूर ध्यान रखना है कि आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि यदि आपका टैक्स की लायबिलिटी बनती है या आपके एडवांस टैक्स की कोई लायबिलिटी बनती है, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपको पेनल्टी या ब्याज, पेनल्टी तो नहीं लगेगी लेकिन आपको ब्याज लग सकता है। इसीलिए आप 31 जुलाई से पहले अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स जरूर जमा कर दें। जानना चाहेंगे कि वित्त वर्ष और आकलन वर्ष में क्या अंतर है? देखिए, अक्सर हमारे करदाता को एक कंफ्यूजन रहता है कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। जी जी। तो आयकर का एक सिद्धांत होता है कि आय पर कर तभी लगेगा जब पहले आप आय कमाएंगे। यानी वित्त वर्ष 25-26 में जो भी आप इनकम कमाते हैं उसका असेसमेंट ईयर 26-27 में आप टैक्स चुकाते हैं। लेकिन सरकार ने जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 नया है उसमें कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। यानी अब कुल मिला के टैक्स पीरियड से ही जाना जाएगा। यानी अब ना तो प्रीवियस रहेगा, ना वित्त वर्ष रहेगा और ना ही आकलन वर्ष रहेगी, यानी असेसमेंट ईयर। तो कुल मिलाकर क्या रहेगा? टैक्स पीरियड रहेगा। और अगर किसी व्यक्ति की आय टैक्सेबल सीमा से कम है तो क्या उसे भी आईटीआर भरना चाहिए? तो स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी इनकम टैक्सेबल भी नहीं है तब भी आपको अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए। उसकी कुछ खास वजह है। सबसे पहली वजह यह है कि मान लीजिए आपकी बैंक में एफडीज हैं। अगर वहां बैंक में एफडीज है और आपका टीडीएस कटता है तो बैंक जब आपका टीडीएस काटेगा तो वो पैन नंबर इनऑपरेटिव बताएगा, और जब इनऑपरेटिव पैन बताएगा तो उस पर पेनल्टी 20% लग जाती है। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करना चाहता हूँ आकाशवाणी के माध्यम से कि हर व्यक्ति को, भला ही आपकी कर योग्य आय है या नहीं है, लेकिन आपको अपना आयकर रिटर्न जरूर दाखिल करना चाहिए। जानना चाहेंगे कि अंतिम तिथि के बाद आईटीआर भरने पर करदाता को जुर्माना या अतिरिक्त शुल्क लगता है? सरकार ने 31 अगस्त जो डिसाइड की है कि 31 अगस्त तक ऐसे करदाता जिनका ऑडिट नहीं होता वो अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, नौकरी पेशा वाले। 31 अगस्त से अगर आप रिटर्न पहले दाखिल करते हैं तो आप पर कोई पेनल्टी नहीं लगती है, लेकिन आपको ब्याज लग सकता है यदि आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है। तो रिटर्न को आप समय पर दाखिल करने से जो आपके लॉसेस रहते हैं तो उन लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर रिटर्न समय पर दाखिल करते हैं तो, और जिस वर्ष में आपको प्रॉफिट होगा उसमें आपको समायोजन करने का लाभ प्राप्त होगा। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। हम जानना चाहेंगे कि आईटीआर भरने के लिए कौन कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं? ऐसे करदाता जो कि छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, जो कि काम कर रहे हैं, जिनका ऑडिट नहीं होता है, उनको बैंक का स्टेटमेंट अनिवार्य होता है। सैलरी वाले हैं तो आपको इनकम टैक्स के जो ब्याज के सर्टिफिकेट होते हैं, होम लोन का सर्टिफिकेट होता है, साथ ही फॉर्म 16 नंबर होता है। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपने एटीसी, आपने इन्वेस्टमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाइड करने पड़ेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एक साथ देखने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे करदाता जो कि नए रिजीम में फाइल कर रहे हैं, एक ओल्ड रिजीम है, एक नए रिजीम है, अगर नए रिजीम में फाइल कर रहे हैं तो उन किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, 12 लाख तक की छूट का एंजॉय ले सकते हैं। लेकिन यदि उनके पास होम लोन है, मेडिक्लेम पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट है, ढेर सारी चीजें हैं निवेश की, तो ऐसे व्यक्ति को पुराने रिजीम में फाइल करके इनका बेनिफिट लेना चाहिए। और अंत में जानना चाहेंगे कि जो लोग पहली बार आईटीआर भर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है? यदि आप नौकरी पेशा हैं, यदि छोटे व्यवसायी हैं या आप कहीं कॉन्ट्रैक्टरशिप में कुछ काम करते हैं, अभी तक आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया है,
तो आपको रिटर्न दाखिल करना चाहिए, लेकिन इस रिटर्न दाखिल करने से पहले कुछ सावधानियां बरतना चाहिए। चूंकि ये आपका पहला रिटर्न है, अभी तक आपने कभी रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो इसका मतलब आपको अपना पंजीकरण प्रॉपर करना पड़ेगा। उसमें जो डिटेल्स होती है पूरी, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अपना टेलीफोन नंबर, इसको प्रॉपर देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको AIS और TIS को भी वेरीफाइड करना पड़ेगा, साथ में 26AS को। यानी इनको तीनों डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किए बिना आप रिटर्न कदापि दाखिल ना करें। और मैं आपको एक सलाह भी देना चाहता हूं, यदि आप पहली बार रिटर्न दाखिल करने चाह रहे हैं तो किसी टैक्स एडवोकेट या कंसल्टेंट से जरूर संपर्क करें, ताकि आपका रिटर्न पहला वाला सही दाखिल हो और किसी तरह के नोटिस से आपका बचाव हो। मैं अंत में ये कहना चाहता हूं सभी हमारे आयकर करदाताओं से कि समय पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें, और यदि आप रिटर्न दाखिल करते हैं तो इससे देश का विकास की आप कहीं ना कहीं योगदान देते हैं। रिटर्न फाइल करना आपकी एक जिम्मेदारी भी है, इसलिए हम आप सभी से ये विनम्र आग्रह करते हैं कि आप रिटर्न समय पर दाखिल कराएं और एक सच्चे भारतीय होने का नागरिक और एक टैक्स पेयर बनने का आप जरूर इसमें योगदान देंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ITR से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे CA मुकेश राजपूत। दोस्तों, जिंदगी में हर जरूरी चीज को समय पर पूरा कर लेना चाहिए और परेशानियों से बचना चाहिए। हम भी समय को बचाते हुए अगली जानकारी आप तक पहुंचाने से पहले आपको सुनवाते हैं प्यार भरा एक नगमा।